हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग जैसा कि सबको पता है, इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो एक्सरसाइज बाय एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स, जो सारे बोर्ड के लिए सीबीएसई चाहे स्टेट बोर्ड हो, किसी भी स्टेट बोर्ड का बोर्ड हो, क्लास 2027 में जो बोर्ड होगा उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। मैं एक्सरसाइज वाइज सारे एनसीईआरटी का 1 बाय 1 क्वेश्चन को प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने 4.2 तक सारा कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.3। आज हम लोग करेंगे 4.3। 4.2 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज होगा एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, ये एक्सरसाइज होगा। ये दिख रहा है, ऊपर तक दिख रहा है ना सबको? चलो ठीक है, दिख रहा है सब। तो 4.3 होगा। इसमें सबसे इससे पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने पहले बताया है, लेकिन आज भी बताऊंगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होता है। और वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जनरल फॉर्म होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब x² है, इसका मतलब 2x का 2 वैल्यू होगा। तो 2 वैल्यू निकालने के लिए इससे पहले 3 कंडीशन होता है। d इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो d यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, किसी भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू निकालने के लिए d का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, कैसे? d इक्वल टू फर्स्ट कंडीशन, d इज इक्वल टू अगर 0 हो गया, d इज इक्वल टू अगर 0 हो गया तो 2 इक्वल सॉल्यूशन होगा। 2 इक्वल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, 2 इक्वल सॉल्यूशन होगा। सेकेंड कंडीशन, d ग्रेटर देन 0 हो गया, ग्रेटर देन 0 होगा तो 2 अनइक्वल सॉल्यूशन, 2 अनइक्वल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, d इज इक्वल टू 0, 2 इक्वल सॉल्यूशन, d ग्रेटर देन 0, 2 अनइक्वल सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद थर्ड कंडीशन, d लेस देन 0, अगर d लेस देन 0 होगा तो नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। अगर ये 3 कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से आता है, ये 3 कॉन्सेप्ट अगर याद है, ये जो एक्सरसाइज है 4.2 इजीली समझ में आ जाएगा। d इज इक्वल टू 0, 2 इक्वल सॉल्यूशन, d लेस देन 0, 2 अनइक्वल सॉल्यूशन, d लेस देन 0, नो सॉल्यूशन। ये याद रखना है, दिमाग में इसको बैठा लेना है, तो ही एक्सरसाइज समझ में आएगा। तो ये जल्दी से नोट कर लेंगे। मैं तब तक इरेज करता हूँ, वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे सब। चलो अब चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। 4.3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट नंबर। ठीक है, 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका वैल्यू निकालना है। वैल्यू निकालना कब निकलेगा? जब इसका एग्जिस्ट करेगा, मतलब इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। इसका एग्जिस्ट कब नहीं करेगा? जब d लेस देन 0 होगा। इसके अलावा 3 कंडीशन लिखाया था, d इज इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0। इन दोनों कंडीशन में तो वैल्यू निकलेगा। अगर ये आ गया इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। तो सबसे पहले d का वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले d का चेक करेंगे। d निकालने के लिए d का फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac होता है ना। इसमें से b चाहिए, a चाहिए और c चाहिए। तो देखो a यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ax² प्लस bx प्लस c। जनरल फॉर्म ये होता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ये होता है। तो देखो x² कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ x² कोएफिशिएंट a है, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। x का कोएफिशिएंट b है, यहाँ x का कोएफिशिएंट, तो b इज इक्वल टू -3। c का कोएफिशिएंट c इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये समझ में आया। इसके बाद अब मुझे डी का वैल्यू निकालना है।
तो डी का वैल्यू बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2 और सी का वैल्यू कितना है 5। तो -3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 5 टू जा 10, 10 4 जा 40 इज इक्वल टू -31। ये क्या हो गया, माइनस से वैल्यू आ गया। कैलकुलेशन सही किया मैंने, ठीक है। इसका मतलब डी लेस देन 0 है, देखो 31 है, इसका मतलब 0 से भी कम है। हेंस देयर आर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन क्यों हुआ, क्योंकि डी का वैल्यू 0 से कम आ गया। 31 क्या है 0 से कम है, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। मैंने क्वेश्चन सही लिखा है ना, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। इसको चलो मैं इसे लिख लेता हूँ। अब समझ में आ गया ये सब। अब इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, b का वैल्यू x का कोफिशिएंट क्या है -4√3 और c का वैल्यू हो जाएगा 4। तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, ठीक है। समझ में आया, मैंने कुछ भी नहीं किया। b का वैल्यू पता है इतना है, तो b स्क्वायर 4√3 का होल स्क्वायर माइनस, तो यहाँ देखो 4, मैं यहाँ कर रहा हूँ फिर करूंगा -4√3 का होल स्क्वायर मतलब -4√3 इंटू -4√3 माइनस प्लस हो जाएगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो 16, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो 3, 16 3 जा 48। आया समझ में, यानी इसका जो स्क्वायर होगा 48 होगा। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, समझ में आ गया होगा। -4 4 जा 16, क्या हो गया ये 0 हो गया। इसका मतलब d इज इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब इसका वैल्यू निकलेगा देयरफॉर चलो यहाँ ये सिंबल डालते हैं, देयरफॉर दिस quadratic equation has two equal solution। समझ में आया। देखो यहाँ d लेस देन 0 आ गया, दो सॉल्यूशन d इज इक्वल टू 0 आ गया, दो इक्वल सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। यहाँ सॉल्यूशन नहीं था, ये तो इसका आंसर कंप्लीट हो गया। यहाँ दो इक्वल सॉल्यूशन निकलेगा तो मुझे आगे दो सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे इरेज करना पड़ेगा इसको। ठीक है, आप देखो ये दो इक्वल सॉल्यूशन 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको यहाँ से यहाँ लिखना है, इसके बाद इसके नीचे नहीं दिखेगा, इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ इज इक्वल टू। अब देखो एक फॉर्मूला आता है, एक तो है कि इसको फैक्टराइजेशन मेथड, यहाँ कोई मेथड बोल ले रहा है तो हम डायरेक्ट फैक्टराइजेशन मेथड लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको फॉर्मूला मेथड से बनाऊंगा। फॉर्मूला होता है x का वैल्यू निकालने के लिए -b प्लस माइनस रूट अंदर d, यही d, ये वाला d डिवाइडेड बाय 2a। b का वैल्यू कितना है माइनस पहले से ही है, b का वैल्यू -4√3 प्लस माइनस d का वैल्यू कितना है 0 डिवाइडेड बाय 2a, a का वैल्यू कितना है 3। ये समझ में आया। x का वैल्यू मैंने ये फॉर्मूला आता है, इसको इंपोर्टेंट है, इसको भी साइड में कहीं लिख लो, बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है। माइनस तो माइनस b का वैल्यू -4√3 प्लस 0, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई मेथड बोल नहीं रहा है, तो हम लोग फैक्टराइजेशन में बहुत बार बना चुके हैं, तो मैं इस फॉर्मूला मेथड से बना रहा हूँ, ये भी आपको मेथड आना चाहिए। तो माइनस माइनस प्लस, तो ये होगा 4√3 डिवाइडेड बाय 2 3 जा 6, ठीक है। तो देखो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 2√3 डिवाइडेड बाय 3। इसका मतलब अल्फा का वैल्यू कितना होगा 2√3 डिवाइडेड बाय 3,
बीटा का वैल्यू कितना होगा, वो भी सेम ही होगा क्योंकि टू इक्वल सॉल्यूशन, जो अल्फा का वैल्यू होगा वही बीटा का वैल्यू होगा, 2√3 डिवाइडेड बाय 3। सही है, कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये था, जिसको लिखना हो पहले यहां से स्टार्ट करेंगे फिर यहां लिखेंगे। मैं इरेज कर रहा हूं, वीडियो को पॉज कर लेंगे। अब इसका थर्ड नंबर, इसका थर्ड नंबर, फर्स्ट का थर्ड नंबर। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है 2x² माइनस 6x प्लस 3। ठीक है, सबको दिख रहा है, इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले डी चेक करेंगे, डी इज इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac। बी का वैल्यू देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा -6, सी का वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक है, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2 और सी का वैल्यू है 3। तो ये हो गया 36 माइनस 3 2 जा 6 4 जा 24, ये कितना हो जाएगा 12। यहाँ डी का वैल्यू 12 है, डी मतलब डी ग्रेटर देन 0, डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो, इसका मतलब देयरफॉर दिस quadratic equation has two unequal solution. This quadratic equation has two unequal solution. डी देखो, डी इज इक्वल टू 0 तो दो इक्वल सोल्यूशन होगा, डी लेस देन 0 होगा, अगर डी का वैल्यू माइनस में आ गया तो कोई सोल्यूशन नहीं बनेगा, और डी का वैल्यू पॉजिटिव में आ गया यानी 0 से बड़ा आ गया तो दो अनइक्वल सोल्यूशन निकलेगा। इक्वल 0 में इक्वल था और ग्रेटर देन 0 में अनइक्वल, दो सोल्यूशन निकलेगा, दोनों अलग अलग निकलेगा। तो मैं जैसे सोल्यूशन निकलेगा तो उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। लिख लो, एक्स का वैल्यू क्या होता है -b प्लस माइनस रूट अंदर d डिवाइडेड बाय 2a होता है ना। बी का वैल्यू कितना है, तो माइनस तो पहले से ही है और बी का वैल्यू ऑलरेडी -6 है, प्लस माइनस डी रूट अंदर डी का वैल्यू कितना है 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2a का वैल्यू कितना है, ए का 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2, ये -6 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है, और √3 का तो कुछ भी नहीं होता है, √3 तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, डिवाइडेड बाय 4। फिर लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, 2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा -3, यहाँ प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ से 2 2 4, ये हो गया -3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया। इसका मतलब अल्फा का वैल्यू हो जाएगा -3 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 और बीटा का वैल्यू हो जाएगा -3, एक बार प्लस माइनस का मतलब है कि दो बार, एक बार प्लस लिखा और अगली बार माइनस लिखेंगे, ये आ गया। ठीक है, तो ये था एक्सरसाइज 4.2 का 3 क्वेश्चन था, तीनों क्वेश्चन मैंने बना दिया, तीनों में अलग अलग कंडीशन था। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, एक्सरसाइज 4.2 का 2 नंबर पे। नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि k का वैल्यू निकालना है। फर्स्ट इक्वेशन लिख देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें k का वैल्यू निकालना है। ठीक है, k यहाँ पे देखो अननोन है, कांस्टेंट है बट मुझे वैल्यू नहीं पता है। यहाँ x² वेरिएबल है, तो यहाँ पर k का वैल्यू निकालना है वेयर इसका जो यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक मतलब इक्वल सॉल्यूशन है, देयरफॉर d इज इक्वल टू 0। ये मैंने नहीं, क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है सो दे हैव 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट कब होता है, जब d इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो पहले मैं a और b, a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है
के और सी का वैल्यू है 3, यही है ना। अब लगाएंगे d इज इक्वल टू 0 होगा और फॉर्मूला क्या होता है d का, बी स्क्वायर माइनस, ये मैंने नहीं लिखा, ये क्वेश्चन क्या है कि ये जो इक्वेशन है इसमें k का वैल्यू निकलना है, वेयर इसका इक्वल सॉल्यूशन, रूट निकलेगा, दोनों इक्वल रूट होगा। दोनों इक्वल रूट कब होगा, जब d इज इक्वल टू 0 होगा, इज इक्वल टू 0। b का वैल्यू क्या हो जाएगा, के स्क्वायर, b का वैल्यू k का वैल्यू माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3 इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर इज इक्वल टू, आप देखो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अब देखो ये माइनस में इस साइड का प्लस आ गया, रूट अंदर के, देखो ये के स्क्वायर ऐसा आएगा तो ये 24 रूट में आ जाएगा, रूट में आएगा, इसका मतलब इसे क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 है ना, क्या कुछ लिख सकते हैं, नहीं और कुछ नहीं। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, रूट 3 आ जाएगा, रूट 6 आ जाएगा, रूट 6, ये प्लस माइनस हो जाएगा। देखो प्लस माइनस मैंने क्यों लिखा, प्लस माइनस, देखो मान लो कि कोई वैल्यू है -2, कोई वैल्यू है 2, ठीक है, तो -2 का स्क्वायर करो तो 4 आ गया, 2 का स्क्वायर करो तो भी 4 ही आ गया। इसका मतलब 4 का जो स्क्वायर रूट होता है, 4 का जो स्क्वायर रूट निकालोगे तो इसका आंसर होता है +-2। इसका मतलब -2 का स्क्वायर करो तो भी 4 आएगा, +2 का स्क्वायर करो तो भी 4 ही आएगा। देयरफॉर इसीलिए रूट अंदर 24 है, जिसका k का वैल्यू प्लस माइनस दोनों में होगा। तो यहाँ पे k का वैल्यू जो होगा एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, यानी k का वैल्यू दोनों में होगा, प्लस माइनस, यही आंसर, ये मेरा ही फाइनल आंसर, k का ही वैल्यू निकालना था। समझ में आया। तो इसी का सेकंड क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, 4.3 का सेकंड नंबर यहाँ पे बना रहा हूँ, इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन पहले लिख लेता हूँ, के एक्स, यहाँ में क्यों लिखूं जब यहाँ स्पेस है। चलो सेकेंड नंबर, के एक्स एक्स माइनस 2, के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन दिया हुआ है और मुझे के का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सिंपल, वो जो जनरल फॉर्म में आता है वो करेंगे। जनरल, ये क्वाड्रेटिक है, बस क्वाड्रेटिक दिख नहीं रहा है, तो इसको क्वाड्रेटिक पहले दिखाएंगे। के एक्स को से मल्टीप्लाई करो, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, के एक्स को से मल्टीप्लाई करो तो -2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर a का वैल्यू हो जाएगा के, b का वैल्यू हो जाएगा -2 के और c का वैल्यू हो जाएगा 6, ठीक है। ये आया। इसके बाद कहना है दो इक्वल सॉल्यूशन होगा, इसका मतलब d इज इक्वल टू 0 होगा। d का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b का वैल्यू क्या है, b इज इक्वल टू -2k का होल स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू कितना है k और c का वैल्यू कितना है 6 इज इक्वल टू 0। ये -2 का होल स्क्वायर तो 4k स्क्वायर हो जाएगा माइनस 24k, 6 4 जा 24 और k इज इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर, ये -24 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 24k। अब यहाँ तो स्क्वायर में है, यहाँ एक के है, यहाँ एक बार के कट जाएगा, यहाँ 2 बार के था, यहाँ एक ही बार है, तो एक बार ये के, इससे एक के कट जाएगा। तो यहाँ आंसर हो गया k इज इक्वल टू 24, 4 मल्टीप्लाई में साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 4 6 या 24, यानी k का वैल्यू कितना आया 6 आया। यहाँ k का वैल्यू एक ही आएगा क्योंकि यहाँ k स्क्वायर में नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा। समझ में आया। फिर से समझाता हूँ, ये क्वेश्चन है, ये हमको दिख नहीं रहा है कि क्वाड्रेटिक में, तो पहले से क्वाड्रेटिक में दिखाएं, क्वाड्रेटिक है बट मुझे दिख नहीं रहा है, तो इसको पहले क्वाड्रेटिक बनाएंगे। क्वाड्रेटिक बनाया के एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, बनाएंगे नहीं दिखाएंगे, ऑलरेडी है के एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ए इज इक्वल टू के, बी का वैल्यू एक्स का कोएफिशिएंट -2k, सी का वैल्यू 6 और क्या डी इज इक्वल टू 0। क्यों, क्वेश्चन में कह रहा है ये जो इक्वेशन है इसका 2 इक्वल रूट है। इक्वल रूट कब होता है, जब डी इज इक्वल टू 0 होता है। डी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, बी का वैल्यू -2k का होल स्क्वायर -2k का होल स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू k, सी का वैल्यू 6 इज इक्वल टू 0। -2k का होल स्क्वायर तो 4k स्क्वायर माइनस 4 6 या 24k, 4k स्क्वायर माइनस इस साइड गया तो 24k। अब देखो मैंने यहाँ k स्क्वायर इज इक्वल टू k था,
तो के स्क्वायर को के इंटू के लिख सकते हैं, इंटू के, इसलिए मैंने यहाँ से ऐसे के काटा, ये जो के काटा था ऐसे ही काटा था। तो 4 यहाँ पर एक के बच गया, 24, 4 को नीचे डिवाइड में ले जाके, तो 4 मल्टीप्लाई है 4 6 20, के का वैल्यू कितना आया 6 आया। ये मेरा फाइनल आंसर था। सबको समझ में आ गया? किस किस को समझ में नहीं आया? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। जिसको समझ में नहीं आया वो क्या करेंगे, फिर से वीडियो को देखेंगे, बनाएंगे, ट्राई करेंगे कि के स्क्वायर कैसे हुआ, रफ करेंगे, टाइम देंगे। ऐसा नहीं कि अब मैंने जैसे आधा 1 घंटा मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा 5 से 10 क्वेश्चन होगा, ऐसा नहीं कि 1 घंटा पढ़े मैथ्स हो गया, ऐसा नहीं है। मेरे बनाने के बाद आपको समझना है, फिर आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, अदरवाइज मैथ्स को भूल जाओ। बिना प्रैक्टिस नो मैथ्स। ऑलरेडी ये मेरा डायलॉग है, बिना प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस यू डोंट नो मैथ्स। चलो चलो आप क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 4.3 का 1 और 2 मैंने कंप्लीट कर दिया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 है, तो 3 नंबर पहले करेंगे। क्वेश्चन पढ़ो सब लोग, देखो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन ना, जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे समझ में ही नहीं आएगा। पहले एक बार रीडिंग करोगे क्वेश्चन, अपने मन एनसीईआरटी किताब निकालेंगे, रीडिंग करेंगे, रीड करो। चलो पढ़ लिया होगा। कह रहा है एक मैंगो ग्रोव है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप का। तो रेक्टेंगुलर शेप का रेक्टेंगल का लेंथ होता है, ब्रीथ होता है, ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका जो लेंथ है ब्रीथ का डबल है, तो मुझे किसको एक्स मानना पड़ेगा, लेंथ को कि ब्रेथ को। कह रहा है इसका जो लेंथ है ब्रीथ का डबल है, तो मुझे ब्रीथ पता रहेगा तब तो लेंथ मिलेगा डबल ना। तो क्या मानेंगे, लेट बी द ब्रीथ ऑफ, लेट बी द ब्रीथ इज इक्वल टू एक्स। तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा डबल, कह रहा है ब्रीथ का डबल है 2x है। और क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस जो मैंगो का ग्रोव जो है इसका एरिया दिया हुआ है। एरिया फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी, एल इंटू बी दिया हुआ कितना 800 स्क्वायर मीटर, 800 स्क्वायर मीटर। लेंथ कितना है मेरा 2x और ब्रीथ कितना है x 800। यहां से क्या हो जाएगा 2 से कट 400 टाइम में, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 20 दोनों होगा, प्लस भी होगा माइनस भी होगा। क्यों होगा, मैंने बताया था, ठीक है, मैंने बताया था, क्या बताया था कि मान लो कि -2 लो, मान लो 2 लो, इसका स्क्वायर लो तो भी 4 आएगा, इसका स्क्वायर लोगे तो भी 4 आएगा। इसका मतलब 4 का जो स्क्वायर रूट आता है प्लस माइनस 2 आता है। सिमिलरली 400 है, इसका भी स्क्वायर रूट जो होगा प्लस माइनस 20 होगा। तो ये मैंने प्लस कर लिया। अब देखो ये मैंने तो यहाँ तो लिख दिया, लेकिन माइनस वाले को क्यों नहीं लेंगे, इसका x का वैल्यू ले, यहाँ माइनस नहीं लेंगे। माइनस क्यों नहीं लेंगे, तो किसी भी लेंथ, किसी का भी लेंथ, चाहे इस रूम का लेंथ हो या आप जहाँ बैठे हो उसका उसके वॉल का जो लेंथ हो, ये क्या पॉजिटिव थोड़ी ना बोलेंगे कि इस रूम का जो वॉल है -10 मीटर है, माइनस नहीं बोलते, 10 मीटर है, इसीलिए इसको माइनस में नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ लिखेंगे लेंथ, सॉरी ये x का वैल्यू कितना है, ब्रीथ इज इक्वल टू हो गया 20 मीटर। तो लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, लिखेगा लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 2x, तो 2 इंटू एक्स, एक्स का कितना 20 यानी 40 मीटर। ये समझ में आया, यहाँ तक दिख रहा है सबको, हाँ दिख रहा है, ठीक है। ये ब्रीथ है, ये लेंथ है, समझ में आ गया। और क्वेश्चन में कुछ कह रहा है, इट इज पॉसिबल, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन एक्टिव, हाँ पॉसिबल है। जब लेंथ एंड ब्रीथ एकदम होल नंबर में, एक नेचुरल नंबर में मिल गया, एक फ्रैक्शन में मिला, ठीक है, एक पॉजिटिव नंबर मिल गया, देखो लेंथ भी मिल गया, ब्रीथ एक होता कि नहीं मिलता। मान लो कि ब्रीथ माइनस में आया था, ले जाए ये माइनस में आया था, तो पॉसिबल ही नहीं था, यहाँ दोनों में आया था, प्लस ले लिया, तो ये पॉसिबल है। यहाँ लिखेंगे दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल, पॉसिबल
दिस इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है। ये पॉसिबल है, ऐसे लिख देना है। तो पॉसिबल क्योंकि लेंथ भी 20 और लेंथ 40 एक एग्जैक्ट नंबर में आ गया, और यही माइनस में आता तो पॉसिबल नहीं रहता। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। जिसको भी लिखना होगा वो इरेज कर रहा हूं मैं, वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन पढ़ेंगे सब लोग। एक बार क्वेश्चन सब लोग रीड करेंगे। क्वेश्चन रीड करो सब, एनसीईआरटी बुक निकालेंगे और क्वेश्चन को रीड करेंगे। तो सब लोग क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो फ्रेंड है, ठीक है, दो फ्रेंड है, मान लो कि तुम और तुम्हारा कोई फ्रेंड होगा, ठीक है। उन दोनों का जो सम है, उन दोनों का फ्रेंड का जो एज का जो सम है वो 20 ईयर्स है। मान लो कि कोई फ्रेंड ए है, कोई फ्रेंड बी है, इन दोनों का जो सम है 20 ईयर्स है, ठीक है। और तुम दोनों का एज 20 ईयर्स है। मान लो ए का मैं एक्स मानता हूँ तो बी का क्या हो जाएगा? मान लो ए का एक्स मानते तो बी का क्या हो जाएगा? 20 माइनस एक्स होता है ना, कि मान लो ए का एज 15 साल है तो बी का कितना हो जाएगा? 20 माइनस 15। 20 में से बी ए का एज का माइनस कर देंगे। सिमिलरली अगर ए का एज मैं एक्स मानता हूँ, फर्स्ट फ्रेंड का एक्स मानता हूँ, तो सेकंड फ्रेंड का क्या हो जाएगा? 20 माइनस एक्स। तो इसको मैं समझाने के लिए इसको इरेज कर रहा हूँ। अब यहाँ मैं लिखूंगा लेट बी द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू एक्स। तो एज ऑफ सेकंड फ्रेंड इज इक्वल टू हो जाएगा कितना हो जाएगा? 20 माइनस, अभी मैंने समझाया है, इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और क्वेश्चन में कुछ कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है 4 इयर्स एगो, 4 अभी परसेंटेज एक्स ईयर है, 4 साल पहले कितना हो जाएगा फर्स्ट फ्रेंड का? एक्स माइनस 4। इसका 4 साल पहले कितना हो जाएगा? 20 माइनस एक्स माइनस 4 हो जाएगा ना। इन दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ, लिख देंगे एक ATQ, यानी तो आप बिफोर 4 इयर्स फर्स्ट फ्रेंड का एज हो जाएगा 4 माइनस, सेकंड फ्रेंड का हो जाएगा 4 माइनस, यानी कि अभी कितना एज है? तो 4 साल पहले कितना हो? 4 माइनस कर देंगे। और इन दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है, इन दोनों का प्रोडक्ट 48 है, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करो, x माइनस 4 इंटू 60 माइनस एक्स होगा ना, 20 में से 4 को माइनस कर दिया, इक्वल टू 48। अब क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 4 तो ये 16x हो जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4x, देखो 4x प्लस 16x प्लस 20x हो जाएगा, 20x 48, ये भी इधर माइनस आएगा, एक ये प्लस भी साइड आएगा, माइनस है तो माइनस 48 और माइनस 64 को ऐड किया तो 112 आ गया, ठीक है। अब इसको एक फॉर्मूला लिखेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, ये एक्स स्क्वायर है, ये प्लस माइनस में आ जाएगा, 20x ये माइनस प्लस में आ जाएगा। चलिए ये मैं एक लाइन लिख देता हूँ, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, ये माइनस में तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, 112 इज इक्वल टू 0। ये समझ में आया? ये समझ में आया? एक बार और लिखेंगे, ये माइनस को साइड ले जाएगा, 0 आ जाएगा, x माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको चेक करेंगे कि इसका सॉल्यूशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। उसके लिए क्या फॉर्मूला है? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो उसको ऊपर लिखते हैं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू कितना है? 20 माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 तो 4 ही है, इंटू a का वैल्यू कितना है? 1 इंटू c का वैल्यू कितना है? 112
ये कितना हो जाएगा 400 माइनस 400 माइनस 448 हो जाएगा ना। 112 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -48। ये देखो डी सिंस डी लेस देन 0, जब लेस देन 0 आ गया इसका मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा इसका। समझ में आया? चलो ये समझ में आ गया ना, चलो फिर से समझाता हूँ। दो फ्रेंड है, ठीक है, उन दोनों का सम 20 इयर्स है, तो मैंने एक का x मान लिया, तो सेकंड में क्या 20 माइनस एक्स। और क्वेश्चन में कह रहा है 4 इयर्स एगो x माइनस 4 इयर्स एगो, जब परसेंटेज x है तो 4 इयर्स x माइनस 4 हो जाएगा, 20 माइनस एक्स माइनस 4। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों 4 साल पहले जो है एज, उसका मल्टीप्लीकेशन 48 है, तो ये x माइनस 4 20 माइनस 4 16 माइनस एक्स इक्वल 48। x को 16 से मल्टीप्लाई किया 16x, x को फिर माइनस x से मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस को माइनस 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 प्लस माइनस 4 को 60 से मल्टी 64 आया, माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू 48। अब देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा प्लस 20, सो 4x प्लस 16x 20x। अब देखो माइनस 64 है, इसको माइनस करेंगे इस साइड, तो ये हो जाएगा तो माइनस 48 माइनस 64 दोनों ऐड हो जाएगा, सिंबल माइनस का इक्वल टू 0। और फिर देखो यहाँ ऐसे भी करते तो गलत नहीं होता, लेकिन मैंने एक जनरल फॉर्म जो आता है उस ऑर्डर में मैंने सजा दिया। माइनस मैंने कॉमन लिया, ये माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, फिर माइनस को साइड कर लिया, 0 के साथ माइनस करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20 प्लस 1। अब देखो डी मैंने निकाल लिया, डी निकालने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू कितना है माइनस 20 माइनस 4ac, 4 का वैल्यू कितना है, 4 का वैल्यू तो 4 ही होगा ना, और a का वैल्यू 1 है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है तो 1 डाला, c का वैल्यू कितना है प्लस 112 डाला, तो माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 448। अब दो 400 में से 447 को माइनस 48 है, ये d से 0 से कम आ गया, इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। लिख लेंगे पॉज करके। चलो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और आज का अभी के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 8 एंड एरिया 400 स्क्वायर मीटर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। देखो रेक्टेंगुलर शेप का कोई है, क्या पॉसिबल है कि नहीं? पॉसिबल कब होगा? जब d या तो 0 के बराबर होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद चेक करेंगे d का वैल्यू, d इक्वल टू 0 या d ग्रेटर देन 0 तो सोल्यूशन निकलेगा, d लेस देन 0 होगा तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा, पॉसिबल नहीं होगा। तो सब इसको बनाते हैं, वेक्टर l होगा b होगा, और गिवन दिया हुआ है, गिवन l प्लस b, ये किस किस को पता है? ये पेरीमीटर है, रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर का फॉर्मूला ये होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ इज इक्वल टू 80, तो L प्लस B इज इक्वल टू 40 हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड करेंगे 40 हो जाएगा, ठीक है। यानी दोनों लेंथ और ब्रीथ का जो सम है 40 है, यहाँ लिख देंगे लेट बी द लेंथ को मैंने x मान लिया, दोनों का सम 40 है, तो ब्रीथ कितना हो जाएगा, लेंथ को मैंने x और ब्रीथ हो जाएगा 40 माइनस एक्स। ये समझ में आया? ये समझ में आया? लेंथ को मैंने, यहाँ तुम ब्रीथ को भी x मान सकते थे, मैंने लेंथ को और ब्रीथ को, तो भी आंसर आएगा, और d का वैल्यू आना होगा तो आएगा ही, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद और दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया क्या होता है? एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ कितना है x और ब्रीथ कितना है 40 माइनस एक्स, इन दोनों का एरिया दिया हुआ, एरिया कितना दिया हुआ है 400 स्क्वायर मीटर। देखो लेंथ एंड ब्रीथ है, पेरीमीटर दिया गिवन, तो पेरीमीटर फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, तो l प्लस 2 को 80 से काट, 80 को काटे 40 टाइम्स मीटर, तो l प्लस b 40, लेट बी द लेंथ x है, ब्रीथ 40 माइनस एक्स होगा, ठीक है। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो, 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, ठीक है। तो ये ऑर्डर में सजा लो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 400, चलो ऊपर लिखता हूँ, तो जहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे फिर, तो जब माइनस कॉमन प्लस एक्स स्क्वायर,
ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा 40x, ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 0। यहाँ 0 लिखना था, ठीक है। अब फिर से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ये माइनस को उस साइड ले जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से d का वैल्यू निकालेंगे। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू कितना है 40 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू 400 है। 40 40 का स्क्वायर 1600 होता है, 1600 माइनस 1600 देखो इज इक्वल टू 0 आ गया। d का वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या होगा, d इज इक्वल टू 0। therefore this equation has two equal solution, two equal solution। देखो दो इक्वल सॉल्यूशन होगा, इसका मतलब लेंथ भी 20 होगा, ब्रीथ भी 20 होगा। क्यों, देखो लेंथ को तो इसको निकालना है ना, अब सॉल्यूशन निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स, बस इसको लेंथ, ठीक है। पॉसिबल है, इसका मतलब कह रहा है कि ये रेक्टेंगुलर पॉसिबल है क्योंकि सॉल्यूशन निकाल रहा है। अब एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाय 2a होता है ना। माइनस बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 40 है, तो माइनस 40 प्लस माइनस 0 आ गया ना, डिवाइडेड बाय 2 2a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 1 है, ठीक है। हम लोग कहीं गलती तो नहीं किए, गलती तो की है, ये है ना, कहाँ गलती की है, देखो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x है ना, प्लस 14x होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो माइनस वाला ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, कहाँ गलत था। अब देखो जब माइनस को उस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ माइनस लगा देंगे तो फिर माइनस का 40 का स्क्वायर 16 से ये 0 से ही होगा, यहाँ पे चेंज होगा था, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाय 2a माइनस बी का वैल्यू कितना है माइनस 40, माइनस तो पहले से ही फॉर्मूला में, और बी का वैल्यू माइनस 40 है, माइनस 40, और डी का वैल्यू कितना है प्लस माइनस 0, डी का वैल्यू कितना है 0 डिवाइडेड बाय 2a, a का वैल्यू 1, तो हो जाएगा 40/2, ये हो गया 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मीटर है, मीटर है 20, और ये लेंथ, जो लेंथ का मैंने एक्स माना तो लेंथ कितना हो गया 20 मीटर, तो ब्रीथ कितना हो जाएगा 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 मीटर। कह रहा है क्वेश्चन में ये रेक्टेंगुलर शेप है जिसमें पेरीमीटर दिया हुआ है, या लेंथ प्लस बी निकल गया, जिसमें से लेंथ को अगर ब्रीथ को भी एक्स मानते तो भी बन जाता, लेंथ को एक्स माना तो ब्रीथ 40 माइनस एक्स हो गया। और क्वेश्चन कह रहा है कि अब जो है इसका स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, एक्स लेंथ इंटू ब्रीथ, तो लेंथ को इतना x को 40 से 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 400 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 4 प्लस 4 ऐसा आएगा तो माइनस 400 इक्वल टू 0। अब फिर से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, जैसे ही माइनस कॉमन सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस में था ये प्लस हो गया, ये प्लस में था ये माइनस हो गया, ये माइनस में था ये प्लस हो गया, फिर माइनस को उस साइड ले जाएंगे, जीरो के साथ माइनस को ले जाएंगे, जीरो ही हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे इसका सॉल्यूशन निकलेगा कि नहीं, इसका चेक करने का क्या तरीका है, डी वैल्यू निकालेंगे, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें बी का वैल्यू माइनस 40 है, तो माइनस 40 का होल स्क्वायर माइनस 4ac 16 माइनस 16 मल्टीप्लाई 0 आ गया, इसका मतलब दो इक्वल सोल्यूशन आएगा। इसका मतलब पॉसिबल है कि रेक्टेंगुलर से बनाया जा सकता है। जब पॉसिबल हो जाएगा तब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि लेंथ एंड ब्रीथ निकालना है, तो मैंने फॉर्मूला ये लगा दिया और लेंथ एंड ब्रीथ निकाल दिया। यहाँ तक एक्सरसाइज 4.3 का 1 बाय 1 क्वेश्चन मैंने सोल्व किया है। आप लोगों को समझना है, फिर खुद से प्रैक्टिस करना है, बिना प्रैक्टिस किए मैथ नहीं होगा। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में हम एक्सरसाइज आई थिंक क्वाड्रेटिक खत्म हो गया, क्वाड्रेटिक 4.3 तक ही ऐसा है शायद, क्या हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो चलेगा क्वाड्रेटिक हो गया, आई थिंक 4.3 के बाद क्या है एपी होगा शायद, एपी हाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एक्सरसाइज 5.1 को करेंगे हम कैरी, ठीक है। यहाँ पे सबको समझ में आ गया, सब लिख लेंगे, बहुत जरूरी है लिखना, ठीक है।
समझ समझ के प्रैक्टिस करना है। ओके, थैंक यू।